हेलो हेलो सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रतिगच्छते व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, रानियों बाप की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, रानियों बाप की है आरती। हरि बोल।
सर्वलोकतयः शान्तिः वनस्पतयः समुद्रविश्वे देवाः शान्तिर्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव हाथ जोड़ के प्रार्थना करिएगा। जगनेन यज्ञमय चन्द्रदेवास्थाने हरमाण पदमान्य शम्नः देहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो सिद्धिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसुखदेवः प्रचोदयात् श्रीमन्तिकावकुलचम्पकपाटलाभि पुण्यागजातिकरवीरसारपुष्पे नीलवप्रबालतुलसीदलमञ्जरेः सम्पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। मनमोहिना आओ नंदना गोपियों के प्राण धरने राधा जी आओ मनमोहना आओ नंदना गोपियों के प्राण धरने राधा जी गोपियों के प्राण धन राधा जी नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी गोपियों के प्राण धन राधा जी के संगना गोपियों के प्राण धन राधा जी गोपियों के प्राण धन राधा जी
पावन गंगा माता के तट पर परीक्षित जी महाराज को इस समृद्ध नई कथा का पान कराया और 7 दिन में परीक्षित जी को मोक्ष मिल गया। आप सभी भक्तों बालाजी महाराज के आशीर्वाद से गोविंद भगवान की कृपा से बालाजी महाराज के चरणों में विराजमान होकर के हमारे जो कथा के यजमान गोपाल गुरु जी और उनके परिवार के द्वारा इस कथा का आयोजन आप सभी भक्तों के लिए किया गया, क्योंकि कथा एक कराता है और लाभ सबको मिलता है। जो भी कथा सुनता है सभी को प्रभु का नाम का लाभ मिलता है। परीक्षित जी ने अपने लिए कथा सुनी और हजारों ऋषियों ने वहां बैठ करके उसका लाभ लिया और तब से लेकर आज तक इस कथा का लाभ सारे संसार को मिल रहा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब हमारे अनेक जन्मों का भाग्य उदय होता है, जन्म जन्मांतर का जब भाग्य उदय होता है, तब जाकर के हमारा मन भगवान के चरणों में लगता है। तब हम सोच पाते हैं कि चलो हम भगवान की पूजा करें, भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम लें, भगवान के नाम की माला का जाप करें। जब हमारे जन्मों का पुण्य उदय होता है, हमारे सामने आता है,
अन्यथा हम कितनी बार सोचते हैं आज भगवान की पूजा करेंगे। हाँ? कई लोग इस संसार में ऐसे हैं कि कभी भगवान की पूजा नहीं करते। क्या करें कि पूजा करके कैसे जाएं, हफ्ते टाइम नहीं मिले। हाँ? अरे भैया पूजा आज तो नहीं मिले, क्यों? टाइम ही नहीं मिलो, घर में थे काम तो फुर्सत नहीं। हाँ? लेकिन जब जीवन में संकट आता है, जब हम चारों तरफ से संकटों से घिर जाते हैं, तब उस भगवान की याद हमें जरूर आती है। नहीं आती है कि नहीं आती है? आती है। क्योंकि जब कोई साथ नहीं देता, अपने भी जब पराये हो जाते हैं, तब भगवान का हमें साथ जरूर मिलता है। लेकिन अगर हम उससे श्रद्धा से पुकारें, भाव से पुकारें, एक ही रास्ता दिखता है। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, अब तो भैया मंदिर में जाना ही पड़ेगा, भगवान को याद करना ही पड़ेगा। अब तो भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, वो ही रास्ता खोलेंगे। और उसके लिए फिर क्या करेंगे? अब मंदिर में जा रहे हैं तो चलो थोड़ी सी बढ़िया थाली सजा लें, रोली मोली चावल रख लिए। पूजा करने जाएंगे तो एक जल का लोटा भी चाहिए, रोली मोली चाहिए, चावल चाहिए। हाँ? और थाली लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने के। बहुत बढ़िया बात है भैया, पूजा कर भी जा रहे हैं। लेकिन देखो, आप तो पूजा करने जा रहे हो और पूजा करने मंदिर में जाओगे, वहां से घर आओगे, ज्यादा नहीं आधे घंटा तो लग ही जाएगा। और आधे घंटा लगेगा, इतनी देर में भैया सोच लो तुम्हारा वो काम बिगड़ रहा है और ज्यादा बिगड़ जाएगा। जैसे ही सुना 1 घंटे में काम बिगड़ जाएगा। अरे भैया पूजा पीछे कर लेंगे। हाँ चलो वो काम में सुना है। वो पूजा की थाली जो हमने मंदिर जाने के लिए सजाई थी, वो वापस रखी रह जाती है। हाँ? और अपने काम को संभालने हम निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की मर्जी नहीं है तुम्हें मंदिर में बुलाने की। कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक उस ईश्वर की कृपा नहीं होगी, तब तक हम उसकी पूजा भी नहीं कर सकते। उसका नाम भी नहीं ले सकते। इसलिए भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, जब हमारे अनेक जन्मों का भाग्योदय होता है, तब हम उसकी पूजा कर पाते हैं, उसका नाम ले पाते हैं, अन्यथा नहीं ले पाते। और आज प्रभु की कृपा हुई कि हमें 7 दिन भगवान के चरणों में विराजमान होकर के बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेते हुए, गोविंद भगवान का आशीर्वाद लेते हुए हम उनकी कथा श्रवण करेंगे और हम आपको कथा श्रवण कराएंगे। ये सब भगवान की कृपा से होता है। हाँ 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से कितने घंटे नाम लेते हैं जी? 10-5 मिनट ले लिए तो ले लिए, नहीं तो बस लगे हुए। और ये लगे हुए हैं ना, ये तो जीवन भर लगे ही रहेंगे। हाँ ये काम का चक्कर जब तक इस शरीर में श्वास है, ये काम का चक्कर तो मिटेगा ही नहीं। लोग ये कहते हैं कि बुढ़ापा आएगा तो भगवान को भजन करेंगे। अब यहाँ 2-4 मैया बैठी है बूढ़ी बड़ी,
क्यों जी? बुढ़ापे में फुर्सत मिल जाए ना हो ना, इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे। अगर जवानी में हमने भगवान का भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं किया, क्योंकि दिव्या को आदत भी तो होनी चाहिए भगवान को नाम लेने की। आप जवानी में बचपन से जवानी में जाओगे और राम 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 कृष्ण 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 नहीं जपोगे तो बुढ़ापे में अजीब नाम थोड़ी आएगा फिर। काऊ की बुराई, क्योंकि जीवन भर वो ही करेंगे तो वो ही जीत पे आएगा ना जी। जिस जीव से आप देखो बच्चा पढ़ता है, बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, रटन लगाएगा तो याद होगा तो आगे बढ़ेगा और बुद्धि तेज होगी। और जब पहले छोड़ देगा पढ़ाई तो धीरे धीरे बुद्धि भी खराब हो जाएगी, फिर पढ़ थोड़ी पाएगा। आप 2-4 साल पढ़ाई छोड़ दो, फिर आपसे कही जाए कि आप अब याद करो, हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि जब तक हम जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर वो बिगड़ जाती है। इसलिए जीव से जब तक भगवान का नाम नहीं लोगे तो इस जीव को भी आदत पड़ जाएगी दूसरे की बुराई करने की, तो बुराई करेगी जीव दूसरे की जीवन में, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जाता है। इसलिए महाराज कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, जब समय मिले हमें उस प्रभु का नाम लेना चाहिए। हर 3 बार भोजन भजन एक बार है, उसमें भी आ जाए झंझट हजार। दिन में 3-4 बार भोजन कर लेते हैं, जब भूख लगे जब खा लो। अपनो पेट है, अपनो अन्न है, लेकिन भजन करेंगे कि कह दे तो एक बार भी नहीं। हर 3 बार भोजन भजन एक बार है, उसमें भी आ जाए झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार है, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार है, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार है, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार है, उसमें भी आते हैं झंझट
तो मंदिर चले तो घर आ गए रिश्तेदार है उसमें आई। मंदिर चले खाली रहते पूजा करने को और उसी समय रिश्तेदार आ गए। अब रिश्तेदार छोड़ के मंदिर थोड़ी जाएंगे, वो का सोचेंगे कि हम तो घर में आए छोड़ के चलेंगे, हाँ घर में बैठाए भी नहीं, तो वो थाली वापस रखी रह गई। मंदिर चले तो घर आ गए रिश्तेदार उसमें आ जाए और टिकट बुक कह गए, जाने की तैयारी रह गई और घर में बहुत झंझट है। या घर में कोई बीमार है तो बीमार आदमी छोड़कर थोड़ी जाएंगे तीर्थ। तीर्थ चले तो घर गई इसमें आ जाए झंझट हजारे। भोजन बचने उसमें भी आ जाए झंझट हजारे। 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 तीन माने भोजन भोजन तो हम दिन में कितनी बार कर लेते हैं, लेकिन भगवान का भजन एक बार लेना भी भारी हो जाता है। आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन शब्द हैं सत, चित और आनंद। तीनों को मिलाकर के बना है सच्चिदानंद।
सत माने सत्य, चित माने प्रकाश और आनंद तो आनंद, जो तीनों कालों में सत्य है और जो सारे संसार को प्रकाश देने वाला है और जो सारे संसार में आनंद देने वाला है। वो कौन है? श्री कृष्णाय वयम नमः। वेद व्यास जी कहते हैं प्रभु मैं अकेला आपको प्रणाम नहीं कर रहा, हम सब, वयम कहते हैं, वयम माने हम सब मिलकर के आपको प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, देखो संसार में जितने भी शब्द है ना, सबका उल्टा शब्द है, लेकिन आनंद का कोई उल्टा शब्द नहीं। ये आनंद जो शब्द है ना, ये पूर्ण शब्द है। और इसीलिए जब कन्हैया मथुरा से गोकुल में आए तो वहां सबने क्या गाया था? ये तो नहीं कहा कि नंद के घर कृष्ण आए, क्योंकि नंद के घर सारे संसार को आनंद देने वाला आया था, क्योंकि आनंद पूर्ण शब्द है। किसी ने कहा जी क्यों नहीं, निरानंद जिसमें कोई आनंद नहीं, लेकिन निर तो हमने अलग से लगा दिया ना जी, निर प्लस आनंद निरानंद, लेकिन आनंद तो पूर्ण शब्द है, उसको बदला नहीं जा सकता। और इसलिए ब्रज में जब कन्हैया आए तो सभी ने एक ही शब्द गाया, और 7 तारीख को तो कन्हैया को जन्म है, जन्मदिन है, यहाँ धूमधाम से मनाएंगे नहीं? अरे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बजरंग गोपाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, ये जय कन्हैया लाल की जय। तेज बोलो। कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जो रोटी ना खा के आए आप ये तो 7 तारीख के खोलेंगे जी सब। जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अभी भी घोड़ा दीदी और दीदी लाल की। अभी भी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की। दीदी के घोड़ा दीदी और दीदी लाल की। अभी भी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोली बाकी बिहारी लाल की। जय हो। तो ये आनंद तो पूर्ण शब्द है। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का हेतु है, जिसने संसार को बनाया है, और तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाला है, ऐसे गोविंद के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। इस संसार में जो आया है, कोई हाथ उठा के जोश से ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण सुखी हूं। जीवन में कोई ना कोई कमी प्रत्येक प्राणी के लगी रहती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है। शरीर में अगर कोई बीमारी लग जाए, और ऐसी बीमारी लग जाए जो जायरे को नाम ना ले रही, और ऐसी तो बहुत बीमारी है आज के समय में, जो एक बार लग गई तो फिर शमशान में पीछे छूटे वाली, ऐसी बहुत बीमारी है। शरीर में बीमारी लग जाए तो आपके पास कितना भी धन हो, कितना भी बड़ा परिवार हो, कितने भी मकान हो, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पहला सुख निरोगी का तो जन्म में सार्थक मान। दूसरे के सुख को देख करके सुखी होना, दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना। और ये जो शरीर हमें भगवान ने दिया है, ये सदैव दूसरों की सेवा में लगा रहे, यही असली जीवन का सार है। इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषि आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, और यही एक सच्चे संत का कार्य है। क्योंकि संत वही है जो समाज के कल्याण के लिए सोचे। वो संत नहीं है जो अपना भरे और समाज के लिए कुछ भी ना सोचे। वो संत के रूप में समाज का भक्षक है। इसलिए सच्चा संत वही है जो किसी के दूसरे के दुख को दूर करने की कोशिश करे, दूसरे के दुख में सम्मिलित हो। इसलिए ऋषि आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, और तुरंत ही सूत जी महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि संत का जब हम दर्शन करें, और सच्चे संत का दर्शन जीवन में एक बार हो जाए, तो हमारा जीवन बदल जाता है। संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पगे आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। अगर सच्चा संत हमें मिले जीवन में, और उससे हम मिलने जाएं, तो अभिमान को, अपनी माया के अभिमान को अपने घर में ही छोड़ कर के जाएं। सरल स्वभाव से जाओगे तो वहां सब कुछ मिलेगा, और अगर अभिमान में जाओगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है।
जिस समय पांडवों ने यज्ञ किया था और एक संत तपस्या में बैठे थे, निमंत्रण आया लेकिन इनकार कर दिया जाए, हम यज्ञ में नहीं जाएंगे। क्यों? बोले हमें 100 यज्ञों का फल चाहिए। अगर युधिष्ठिर हमें 100 यज्ञों का फल देगा तो हम उसके यज्ञ में सम्मिलित होंगे। युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता हुई, हम तो पहला ही यज्ञ कर रहे हैं और बाबा 100 यज्ञों का फल मांग रहे हैं और बाबा नहीं आए, तो हम इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और हमारे राज्य में अगर एक संत भूखा रह गया तो हमारा यज्ञ बेकार है। इसलिए महाराज हमारा यज्ञ करना ही बेकार है। पांचों भाई उदास हो गए और उदास बैठे हैं। द्रौपदी ने कहा क्या बात है, आप उदास हैं क्यों? बोले कि संत हमारे यहाँ भोजन करने नहीं आ रहे और हमारा तो सारा कुछ व्यर्थ चला जाएगा। क्यों? बोले 100 यज्ञों का फल मांग रहे हैं। द्रौपदी ने कहा तो चिंता क्यों कर रहे हो जी, 100 यज्ञ का फल तो मांग रहे हैं तो दे दे। युधिष्ठिर जी ने कहा दे कहां से, अभी तो एक यज्ञ पूरा नहीं हुआ और उसे 100 यज्ञ का फल चाहिए, कहां से दें? द्रौपदी ने कहा चिंता मत करो, हम देंगे, चलो हमारे साथ चलिए। और महाराज द्रौपदी साथ में लेकर के 500 भाइयों को चल गए। 500 सोचते जा रहे हैं 100 यज्ञों का फल ये देगी कहां से। बाबा के चरणों में प्रणाम किया, बाबा से कहा बाबा चलिए हमारे यज्ञ में। बाबा ने कहा देवी हमें तो 100 यज्ञों का फल चाहिए। बोले बाबा बिल्कुल हम देंगे। कैसे? बोले बाबा हमने सुना है संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। एक एक पग का फल 100 यज्ञों का फल होता है और जितने पग में चल करके आई बाबा सारे यज्ञों का फल मैं आपको देती हूँ। श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण चल रहा है। अरे किस किस को याद है श्रीमन्नारायण? सब बोल लेते होंगे, लेकिन आवाज का कलश लेकर के देवता आए और लाकर के चरणों में रख दिया सुखदेव जी के। महाराज जाने अमृत है, ऐसा करो जा अमृत परीक्षित जी को पिलाए दो, ये अमर रह जाएंगे, मरेंगे नहीं। सुखदेव जी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें मेहनत तो न करनी पड़ी और परीक्षित अमर रह जाएगा। तुरंत जैसे हाथ में लेने लगे, देवता बोले थोड़ी सी और बात रह गई थी। क्या? बोले इस अमृत के बदले में हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा नहीं चाहिए जी, जो आप परीक्षित को दे रहे वही हमें दे दो बस। हाँ, जो परीक्षित को कथा सुना रहे वो कथा हमको सुना। सुखदेव जी ने सोचा जब कथा ही सुनानी है तो फिर तुम्हें क्यों परीक्षित को क्यों नहीं सुनाएंगे? हाँ? और यहाँ परीक्षित के कान में थोड़ी कथा सुना रहे जी, यहाँ तो जितने भी लोग बैठे सभी सुनेंगे। हाँ, और तुम लोग आके बैठ जाते तो तुमको हम भगा थोड़ी देते। आप लोग यहाँ बैठे हैं और अब 10-20 लोग और आ जाए तो तुम ये थोड़ी कह देंगे नहीं हम तो भीतर ना घुसम दे, हम ही बैठेंगे। हाँ? जो आएंगे वो बैठेंगे और सब कथा का लाभ लेते हैं जी। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा तुम भक्त नहीं हो भगवान के, क्योंकि भक्त होते तो आकर के चुपचाप बैठते कथा सुनते, लेकिन तुम तो कथा को खरीदने आए हो, धन का लालच देने आए हो, अमृत का लोभ हमें देने आए हो। अभक्तास्तांश विज्ञाय
सुरा नाम पे अवक्तांश विद्याय ने ददौ से कथा, उनको अवक्त समझ करके इनकार कर दिया देवताओं से। और 7 दिन परीक्षित जी को कथा सुनाई और परीक्षित जी को 7 दिन में मोक्ष मिल गया। कितनी बढ़िया बात है। कथा के संग में ठंडा आ रही है। हाँ, या तो बढ़िया और का बनेगा जी, ठंडा ही पीते रहो और कथा सुनते रहो। पर गिलास में एक जगह रख लीजिए जी, एक दूसरे को जमा करा दीजिए, दोबारा आएंगे तो नहीं दे देंगे ना, नहीं? बोले बाके बिहारी लाल की, बालाजी महाराज की जय जय श्री। गिलास को वापस भेज दिया। परीक्षित जी को 7 दिन सुखदेव जी ने कथा सुनाई और 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष मिल गया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव इस कथा में ऐसा क्या है जो 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष मिल गया? ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में ही मन रूपी तराजू लिया, उसमें एक पल्ले में सभी वेद पुराणों को रखा और एक पल्ले में भागवत पुराण को रखा। लेकिन भागवत का पल्ला नीचे की ओर झुक गया। देवता समझ गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके देवगण चले गए हैं। इधर सूर्य जी महाराज कहते हैं, ऋषियों इसी कथा को एक बार देव ऋषि नारद जी ने सनकादिक मुनियों से सुना। सूर्य जी महाराज से सभी ऋषि कहने लगे, प्रभु आप नारद जी का नाम ले रहे हैं। नारद जी ऐसे ऋषि हैं कि एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। हाँ, क्योंकि नारद जी को जी श्राप लगा है, ढाई घड़ी से अधिक वो एक जगह पर रुकते नहीं हैं। ढाई घड़ी होती है 1 घंटे की। जो आदमी 1 घंटे से ज्यादा एक जगह नहीं रुके, वो 7 दिन बैठ के कथा सुन सकेगा जी? लेकिन सनकादिक मुनियों ने कथा सुनी, और सनकादिक मुनि ऐसे हैं कि एक बार बैठ जाते हैं ना तो महाराज बैठे बैठे लाखों वर्ष निकल जाते हैं, उस जगह से खड़े नहीं होते। एक तरफ ऐसे ऋषि जो एक जगह लाखों वर्ष बैठे रहते हैं, और एक तरफ ऐसा ऋषि जो 1 घंटे से ज्यादा रुकता है। दोनों का मिलन कैसे हुआ? सूर्य जी महाराज कहते हैं, ऋषियों एक बार देव ऋषि नारद जी इस संसार में भ्रमण करने के लिए आए, और संसार में भ्रमण करने के लिए आए। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, चारों तरफ गए और घूमते घूमते वृंदावन धाम में आए तो वहां पर उन्होंने एक देवी को रोते हुए देखा। देवी को जब रोते हुए देखा, जीव एक दुखिया है, बेचारी रो रही है, अब रुकेंगे तो ये पूछेगी बाबा मेरे दुख कैसे दूर हुए वो बताना, फिर या को कोई रास्ता बताना पड़ेगा। तो देव ऋषि नारद जी वहां से आगे बढ़े, और जैसे ही देव ऋषि नारद जी आगे बढ़े तो उस देवी ने पहचान लिया और पीछे से आवाज लगाई, भो साधो क्षणं तिष्ठे मच्चिंता अरो साधो रुकिए और रुक करके मेरी चिंता का नाश करिए, मत चिंता मत विनाशे दर्शनम तव लोकस्य। महाराज आपका दर्शन तो सारे दुखों का नाश कर देता है, क्योंकि हम जानते हैं आप देव ऋषि नारद जी हैं और आप हमें दुखिया देख करके रोते हुए देख करके जा रहे हैं।
नारद जी वापस आए, देवी आप कौन हैं? हम वेश बदल के घूम रहे लेकिन तुमने हमें पहचान लियो, तुम है कौन? बोले बाबा हम भक्ति हैं। भक्ति रीति ख्याता एवं में तनयो मत ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है बाबा, और ये दोनों जो वृद्ध पुरुष आप देख रहे हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले देवी आप जवान हैं, आपके दोनों बेटे बूढ़े हैं गए क्यों? अरे बाबा रोने का कारण तो यही है, मैया जवान है बेटे बूढ़े हैं गए, जो भी मिलता है वो यही कहता है ये तुम्हारे बेटा कैसे हो सके। हाँ? सभी सवाल करते हैं मेरे से बाबा, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए, या तो हम बूढ़े रह जाएं या फिर बेटे जवान हो जाएं। लेकिन बाबा इस वृंदावन में आकर के ऐसा परिवर्तन हुआ, मैं भी पहले बूढ़ी थी लेकिन वृंदावन में आकर के मैं वो वृद्धा से जवान हो गई और मेरे पुत्र बुढ़े ही रह गए। क्यों? इस वृंदावन में ऐसा क्या है? तो देव ऋषि नारद जी वृंदावन की महिमा का बखान भक्ति माता के समक्ष करते हैं, क्योंकि वृंदावन की महिमा तो निराली है। वृंदावन में कौन कौन गए? यहाँ जितने भगत बैठे हैं सब गए। और वृंदावन में जाकर कर क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। राधे राधे क्यों बोलते हो? बाके बिहारी क्यों नहीं बोले? क्योंकि वृंदावन में राधा रानी की सरकार चलती है। जब तक राधा रानी का नाम नहीं लेंगे बाकी बिहारी की कृपा नहीं मिलती, क्योंकि राधा रानी भक्ति का स्वरूप है। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक भगवान कैसे मिलेंगे। इसलिए जब हम राधे राधे बोलते हैं तो फिर बाके बिहारी की भी कृपा हो जाती है। संसार में जितने भी धाम हैं हमारे यहाँ, हम जिस धाम में जाएंगे उसी देव का नाम लेते हैं ना। मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे तो बालाजी महाराज की जय बोलेंगे, पुष्कर जाएंगे तो ब्रह्मा जी की जय बोलेंगे, हरिद्वार जाएंगे तो गंगा जी की शंकर जी की जय बोलेंगे। नहीं, लेकिन वृंदावन में बाके बिहारी से पहले राधा रानी की जय बोलेंगे। हाँ? क्योंकि वहां की वो सरकार है, इसलिए सभी को बोलना है। हर श्री वृंदावन धाम अपार रखे
के समक्ष वृंदावन की महिमा का बखान किया और कहा कि देवी, यहाँ पर राधा रानी के भक्त हैं, भक्ति आश्रय विराजमान रहती है, इसलिए आप वृद्धा से जवान यहाँ हो गई और आपके पुत्र वृद्ध भी रहे। लेकिन आप चिंता ना करें, अब मैं आ गया, मैं आपके दुख को दूर करूंगा। अब तो भक्ति माता बड़ी प्रसन्न हुई, चलो दुख दूर रह जाएगा। देव ऋषि नारद जी आ गए और वो पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, गीता का पाठ किया। लेकिन जब तक पाठ चल रहा है, ज्ञान और वैराग्य की आंखें खोल कर देख रहे, कोई बाबा आए और कछु सुना रहे। जैसे आप हमें देख रहे, कोई बाबा आए और कछु सुना रहे, चलो जाएगा ऐसे ही। और लेकिन जैसे ही आप वो अपनी वाणी को विराम देते तो ज्ञान वैराग्य अपनी आंखें बंद कर लेते। देव ऋषि नारद जी ने देखा, आज तो हमारा वचन सत्य हो रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने जो कहा वो नहीं हो, लेकिन आज पहली बार हो रहा है। अब तो देव ऋषि नारद जी को भगवान की याद आई, क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक ही रास्ता खुला रहता है। अब तक भगवान को याद नहीं किया। नारद जी ने कहा कि देवी मैं आ गया, मैं आपके दुख को दूर करूंगा। भगवान ने कहा जब तू दुख दूर करने लग जाएगा तो हमारी क्या जरूरत है। भगवान ने देव ऋषि नारद जी के ऊपर से अपनी कृपा हटा दी। और जब नारद जी दुख दूर नहीं कर पाए तो नारद जी ने भगवान को पुकारा, प्रभु आपके भक्त की लाज जा रही है, प्रभु जी बचाइए। भगवान को जब कोई आकर भाव से पुकारता है, भाव से पुकारता है, तो भगवान अवश्य सुनते हैं। तुरंत भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, नारद जी सत्य कर्म करो, सत्य कर्म करो, सत्य कर्म करो। और इतना कह के भगवान की वाणी मौन हो गई। नारद जी ने कहा, देवी जो आपने सुना वही हमने सुना, लेकिन देवी ये सत्कर्म क्या है ये हम नहीं जानते। लेकिन आप चिंता ना करें, हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के लाएंगे और आपके दुख को दूर करेंगे। तब तक आप यहीं पर बैठी रहना। और महाराज ज्ञान वैराग्य को छोड़ करके, भक्ति माता को छोड़ करके देव ऋषि नारद जी चले, सारे संसार में भ्रमण किया। हाँ, बड़े बड़े पंडितों के पास गए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास गए, देवताओं के पास गए और सबसे एक ही प्रश्न किया कि सत्कर्म क्या है, बताइए ना जी। लेकिन काऊ ने उत्तर नहीं दिया। और अंत में 1 वर्ष हो गया घूमते घूमते। 1 वर्ष के बाद देव ऋषि नारद जी बद्रीनाथ धाम में आए। एकेडाहि विशालाया चत्वारे ऋषयो मरा सत्संगार्थं शमायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एकेडाहि विशालायाम बद्रीनाथ क्षेत्र में जब आए तो चारों ऋषि मिल गए। सनकादिक मुनियों से भेंट हो गई। और ये सनकादिक मुनि कौन है जी? भगवान के पहले अवतार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों की उम्र एक जैसी है, 7-8 वर्ष के बालक लगते हैं। हाँ, और चारों भाई एक दूसरे को भगवान की कथा सुनाते हैं। नारद जी ने दूर से देखा, प्रणाम किया, तो चारों बाबा ने आशीर्वाद दिया। नारद जी
बड़े दिन में आए। नारद जी कहने लगे, हाँ प्रभु आपकी याद आ रही थी इसलिए चले आए का दर्शन करने। सनकादिक मुनि बोले, ठीक ठाक तो है। हाँ प्रभु आपका दर्शन हो गया, पहले तो ठीक थे ही लेकिन आपका दर्शन हो गया तो और ज्यादा ठीक हो गए। सनकादिक मुनि बोले, हमें तो नहीं लग रही कि तुम ठीक हो, क्योंकि नारद जी के चेहरे से ही सनकादिक मुनि समझ गए कि ये बहुत दुखी है। क्योंकि महाराज ये जो चेहरा होता है ना जी, ये भी एक दर्पण है। जैसे हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, वैसे ही देखो आप दुखी हैं तो चेहरे पर छलकेगी, खुश हैं खुशी भी चेहरे पर छलकेगी। नहीं, आपको कोई बहुत बड़ा दुख हो, आप घर में बैठ के रो रहे हैं और दरवाजा काऊ ने खटखटाई दियो, अरे भैया कोई घर में है दरवाजा खोलो, हाँ? तो आप क्या करेंगे? जल्दी जल्दी आंसू पोंछेंगे, मुंह धोएंगे और दरवाजा खोलेंगे, या कुछ पता नहीं लगना चाहिए हमें का देखा, हंसते हुए इसमें सामने आएंगे। लेकिन महाराज चाहे आप ऊपर की कितनी हंसी हंस लो, अंदर का दुख छलक। वैसे ही देव ऋषि नारद जी सनकादिक मुनियों को देखकर हंस रहे हैं, लेकिन अंदर से दुखी हैं, इसलिए चेहरे पर दिखाई दिया। सनकादिक मुनि बोले, हमें तो बहुत बड़ा दुख लग रहा है तुम्हें। हाँ प्रभु आप तो सब कुछ जानते हो, फिर क्यों पूछ रहे हैं? महाराज हम इस संसार में घूमने के लिए आए थे। तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया प्रभु। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गोदावरी सारी जगह गया, सारा वृतांत बतलाया। वृंदावन में भक्ति मैया मिल गई, उसके दुख को दूर करने के लिए मैंने वचन दे दिया, लेकिन दुख दूर नहीं कर पाया। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, लेकिन प्रभु ये